Hello students, I'm your science teacher Amarmeet Singh, Government High School, Ajot. आज हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बात करेंगे आपके साइंस के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो टेंथ की है वो मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो इसी चैप्टर के आगे पीछे घूमती है. तो आज आप इसको आप अंडरस्टैंड भी करेंगे और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद जो नोट जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखने हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज़ केमिकल चेंज. केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज जो हैं वो एक ही बात होती है. देयर आर टू टर्म्स. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंज, द सेकेंड वन इज़ केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है. जैसे आप आइस को रख देते हैं, आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन आइस फॉर्म में भी वाटर वाटर ही है और जब वो मेल्ट होके लिक्विड में चला जाता है तब भी वाटर ही है. वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, सिंपली वो स्टेट को चेंज करता है, वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता है. लेकिन केमिकल जो चेंज है, जो केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? The transformation of one substance into other substance is called chemical reaction. इसका मतलब ये होता है कि जब एक सब्सटेंस अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज कर देता है. आइडेंटिटी का मतलब पहचान. अब डे टू डे लाइफ में मैं आपसे पहले बात करूं तो आपने अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा कि जब आप किसी भी आयरन को, किसी भी आयरन मतलब आर्टिकल को आप बाहर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं मॉइस्ट कंडीशन में, तो वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर आपको एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस दे देता है, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट. और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल केमिकल चेंज के लिए. वो मैं कैसे बता दूं आपको कि जैसे आपने आयरन को बाहर रखा तो आयरन एक मेटल होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो रस्ट में चेंज हो जाता है. रस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन. अब इन दोनों में डिफरेंस है. आयरन की अपनी पहचान है. रस्टिंग जो है वो आयरन का एक कंपाउंड है रस्ट, जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो फेरिक ऑक्साइड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन. तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि आयरन ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया. तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आपने देखा आपकी टेक्स्ट बुक में ये फर्स्ट एग्जांपल है, द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम एक मेटल है, ये आपके पीरियोडिक टेबल में है, एस ब्लॉक एलिमेंट है. जब हम इसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये जो है ये चेंज हो जाता है. आप देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए तो उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया है जिसको आप क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज. जब एक सब्सटेंस अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर देता है और दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज. अब केमिकल रिएक्शंस में दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स as far as chemical reaction is concerned, the first one is reactant and the second one is product. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है ये हमें अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलता रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये बार बार टर्म्स यूज होंगी जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. अब फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, the substance which is used at the initial stage of chemical reaction is called reactant. initial का मतलब हो गया starting stage. अभी हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की, एक तो लिखी भी हुई है, एक आपने डे टू डे लाइफ में देखी भी है. जैसे कि आप बाहर आयरन रखा था, आपने आयरन स्टार्टिंग स्टेज में आपने यूज़ किया, वो बाद में जाके कन्वर्ट हुआ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में. अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो हमने पहले यूज़ किए, बाद में जाके कन्वर्ट हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड में. तो स्टार्टिंग स्टेज में जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने जो पीछे वाली एग्जांपल देखी, उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एरो से पहले लिखे गए हैं
वो जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमें यूज़ किए और वो बाद में जाके कन्वर्ट हुए किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एंड द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई और कंप्लीशन के बाद जो हमें बाद में मिला उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये लिखा कैसे जाता है, एरो के बाद, आफ्टर एरो। बिफोर एरो जो है वो रिएक्टेंट है और आफ्टर एरो जो है वो प्रोडक्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करें, कौन सी रिएक्शन कौन सी है, किस तरीके से उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, वो हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये जो भी आपने आज अंडरस्टैंड किया, और एक और एग्जांपल भी होती है आपके डे टू डे लाइफ में, अगर हम बात करें जैसे आप मिल्क को थोड़ी देर के लिए हार्ड कंडीशंस में रख देते हैं तो वो दही में चेंज हो जाता है या नहीं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज, क्योंकि आप दही को वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा और आफ्टर मतलब इस चेंज को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज को, सॉरी इस चेंज को क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज। तो थैंक्स डियर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।